मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं पहला आदमी हूँगा महशर के दिन, मैदान महशर में मैं पहला बंदा हूँगा जिसको सबसे पहले रब की बारगाह में सजदे की इजाज़त दी जाएगी। मैं सबसे पहले सजदा करूँगा महशर के दिन, मैं सबसे पहले सजदा करूँगा। मेरे आका ने फरमाया कि महशर के दिन मैं सबसे पहला आदमी हूँगा जिसे सबसे पहले सजदे से सर उठाने की इजाज़त मिलेगी। इसके अंदर हिकमत ये है कि जिस मकसद के लिए मैंने सजदा किया होगा मेरा मकसद सबसे पहले पूरा कर दिया जाएगा, इसलिए मैं सजदे से सर उठा लूँगा। फरमाया सबसे पहले मैं सजदे से सर उठाऊँगा। उसके बाद मेरे करीम आका ने फरमाया कि अल्लाह ताला मुझे मेरे मकाम पर हुक्म फरमाएगा, मैं वहाँ अपनी मकाम पर बैठ जाऊँगा और मेरे सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम उम्मतें मेरे सामने पेश की जाएंगी, तमाम लोग मेरे सामने होंगे और उन तमाम लोगों में मैं अपने उम्मतियों को पहचान लूँगा। एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ तारिफ़ुहुम, या रसूलल्लाह आप कैसे पहचानेंगे अपने उम्मतियों को? वहाँ तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया की उम्मतें वहाँ मौजूद होंगी, तो आप उन तमाम लोगों में अपनी उम्मत को कैसे पहचान लेंगे? अल्लाहु अकबर। यारान गिरामी, यहाँ रुक कर मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कल क़यामत के दिन अगर सरकार हमें पहचान लें कि ये मेरा उम्मती है, तो मुझे बताएं फ़ैसला यहाँ हो गया कि नहीं? हाँ जी। मेरे आका जिस दस्तरखान से हाथ साफ़ करते हों, दुनिया में जिस दस्तरखान से खाना खाने के बाद हाथ साफ़ करते हों, सहाबी रसूल उसको धोने के लिए आग में डाल दें, वो आग दस्तरखान का मैल कुचैल तो साफ़ कर दे लेकिन उस कपड़े को ज़रा बराबर भी नुकसान ना पहुंचाए। दोस्त हैरत से पूछें कि ये धोने का कौन सा तरीका है कि हम तो पानी से धोते हैं, पूरी दुनिया पानी से कपड़ा धोती है, तुम इस दस्तरखान को जब भी साफ़ करते हो आग में डालते हो, निकालते हो, साफ़ हो जाता है, मैल कुचैल जल जाता है, दस्तरखान साफ़ हो जाता है, कपड़ा नहीं जलता। वो सहाबी कहते हैं कि जैसे मैं आपकी दावत कर रहा हूँ, मैंने इस तरह सरकार की भी एक दफ़ा दावत की थी। मेरे आका ने खाना खा के अपने हाथ इस दस्तरखान से साफ़ किए थे, जब से मेरे आका के हाथ इस कपड़े को लगे हैं आग इस कपड़े को छूती तक भी नहीं है। जिसको सरकार का हाथ मस हो जाए, ये दुनिया की आग उसका नुकसान नहीं पहुंचाती, और कल क़यामत के दिन जिसको सरकार कह दें ये मेरा है, सरकार ने फरमाया ना मैं पहचान लूँगा, खुद सरकार फरमा रहे हैं कि मैं तमाम लोगों में अपनी उम्मत को पहचान लूँगा। अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह कैसे? अच्छा, यहाँ मैं जब मैंने ये पहली दफ़ा हदीस पाक पढ़ी ना, तो बाज़ दफ़ा कुछ वक्त ऐसा होता है जो सरकार की रहमत का वक्त होता है, कुछ बातें सरकार की अता से आ जाती हैं। मैं सोचने लग गया ऐसे ही, ये मेरा अपना ख्याल है, हदीस पाक पढ़ रहा था, मेरे सामने ये किताब थी और मैं सोच रहा था कि वो मंज़र कैसा होगा कि जब सरकार मकाम महमूद पर जलवा फरमा होंगे, तमाम मखलूक सरकार के सामने होगी, तमाम इंसानियत सरकार के सामने होगी, और फिर सरकार उन तमाम लोगों में अपने उम्मतियों को पहचानेंगे। वो किस तरह का मंज़र होगा? यकीनन शायद सरकार ऐसे कहेंगे कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। गिनते गिनते सरकार इस तरह इशारा कर कर के पहचानेंगे कि हाँ जी ये, या फिर सिर्फ आंखों से इशारे होंगे कि हाँ ठीक है तुम भी हो, हाँ जी ये भी आ गया, ठीक है हाँ जी ये भी आ गया। भी सरकार फरमा रहे हैं तमाम लोगों में मैं अपने उम्मतियों को पहचानूंगा। तो ज़ाहिरी बात है किसी न किसी तरीके से पहचानेंगे, जिसको सरकार क़यामत में कह देंगे कि ये मेरा है। मैं कहता हूँ वो गुलामी का हक अदा हो जाएगा। अब उसको मैशर की कोई
कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है कि कायनात के इमाम ने जिसको अपना कह दिया है। और इसीलिए तो शायर कहता है मज़ा तब है सरकार मैशर में कह दें, मज़ा तब है सरकार मैशर में कह दें, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। मज़ा जब है सरकार माशर में कह दें, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। सरकार जब हमें पहचान लेंगे तो फिर किसी किस्म का खौफ, फिर किसी किस्म का डर नहीं है कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सारी जिंदगी जिस नबी पर दुरूद और सलाम पड़ा है, जिस नबी के तराने गाए हैं, सारी जिंदगी जिस नबी के नाम का खाया है, जिस नबी का नाम लेकर अपने बच्चे पाले हैं, आज क़यामत के दिन भी उस नबी ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि सारी इंसानियत के सामने अलग ऐलान कह दिया है कि ये मेरा है। यारान गिरामी, हदीस को आगे चलाते हैं। सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, आप कैसे पहचानेंगे, किस अलामत से पहचानेंगे कि ये आपका उम्मती है? यहाँ बड़ी काबिल गौर बात है और आप तवज्जो करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सरकार अलैहिस्सलाम तो वैसे भी सबको जानते हैं, जैसे मैंने पहले हदीस पढ़ के बाकायदा अर्ज़ कर दिया, सरकार तो वैसे भी सबको जानते हैं, लेकिन इस मकाम पर, इस हदीस के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि लो भी ये कौन सी बात है, मैं तो सबको जानता हूँ, ऐसा नहीं फरमाया। मेरे आका ने एक निशानी बयान कर दी, एक अलामत बयान कर दी। मेरे आका ने फरमाया मैं अपने उम्मतियों को इस अलामत से पहचानूँगा, हम गुर्रुम मुहज्जलून मिन असरिल वुदू। हदीस के अल्फाज हैं, मेरे आका ने फरमाया कि मैं अपने ग़ुलामों को इस अलामत से पहचानूँगा कि मेरे उम्मतियों के वुज़ू वाले आज़ाद चमक रहे होंगे। अब देखिए सरकार ने ये बात क्यों फरमाई है कि मेरी उम्मत के वुज़ू वाले आज़ाद चमक रहे होंगे, मैं इस अलामत से पहचानूँगा। हालांकि सरकार तो जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरे आका ने एक अलामत, एक निशानी, एक सबक हमारे सामने रखा कि ऐ मेरे उम्मतियों, मैं तुम्हें पहचानूँगा, लेकिन कुछ तो तुम्हें भी करना है। मैं दुनिया में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा, मैं कब्र में तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ रहा, मैं तुम्हें मीज़ान पर तन्हा नहीं छोड़ रहा, मैं तुम्हें पुल सिरात पर तन्हा नहीं छोड़ रहा, मैं रब की बारगाह में बार बार सजदे कर रहा हूँ, मैदान महशर में बार बार सजदे कर रहा हूँ अपनी उम्मत की शफाअत के लिए, अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए। मैं जो इतना कुछ कर रहा हूँ तो कुछ तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है ना। मैं जो इतना कुछ कर रहा हूँ तो तुम क्या कर रहे हो? मेरे आका ने फरमाया हम गुर्रुम मुहज्जलून मिन असरिल वुदू, वुज़ू वाले आज़ाद चमक रहे होंगे, इस अलामत से मैं अपने उम्मतियों को पहचानूँगा। अब ईमानदारी से आप अपने आप से सवाल कीजिए कि वुज़ू वाले आज़ाद तो उन्हीं के चमकेंगे ना दुनिया में जो वुज़ू करते रहे हैं, और वुज़ू वही करते रहे हैं जिनका मस्जिद के साथ ताल्लुक़ रहा, आना जाना रहा, नमाज की पाबंदी रही, कुरान पाक की तिलावत की पाबंदी रही, वुज़ू तो वही करते रहे। तो मेरे आका ने फरमाया कि मैं वुज़ू के अज़ा उनके चमक रहे होंगे, मैं इस अलामत से उनको पहचानूँगा